रेखा और अमिताभ के रिश्ते पर एक बड़ा खुलासा किया एक ऐसे डायरेक्टर ने जिनका नाम आपने सुना ज़रूर होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट में मुजफ्फर अली के बारे में। अमिताभ रेखा के रिश्ते पर अभी तक कई सितारों ने कई तरह की बात की। आइए जानते हैं मुजफ्फर अली का क्या कहना था। उन्होंने साफ इस रिश्ते पर बात रखी थी और कहा था रेखा के साथ गलत हुआ, अमिताभ को उनसे शादी करनी चाहिए थी। मुजफ्फर अली वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने गमन, अंजुमन और उमराव जान जैसी फिल्में बनाई। उमराव जान में लीड रोल के लिए अली ने रेखा को चुना था। क्या आप सबको मालूम है मुजफ्फर के बारे में? जी हाँ, उमराव जान में लीड रोल के लिए अली ने रेखा को चुना। रेखा को उनके करियर का इकलौता राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसी फिल्म ने दिलाया। 1982 में आई ये फिल्म रेखा और बॉलीवुड दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। उमराव जान का एक गाना भी था जिसके बोल थे, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। मुजफ्फर अली के मुताबिक रेखा की जिंदगी पर यह गाना बिल्कुल फिट बैठता है। रेखा की जिंदगी लिखने वाले यासिर उस्मान की किताब रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। उमराव जान की शूटिंग के दौरान मुजफ्फर अली का रेखा के साथ काफी समय बीता। उनके मुताबिक रेखा एक चलती फिरती जिंदा बॉडी बन गई थी, जान शरीर में मानो थी ही नहीं, कहना था मुजफ्फर का। उनके मुताबिक रेखा पूरी तरह से खो गई थी, सारी गलती अमिताभ बच्चन की थी। निर्देशक ने किताब में ये भी बताया था कि वह किस तरह से रेखा को टूटते देख चुके थे। जी हाँ, उन्होंने ये बताया था कि दिल्ली में उमराव जान की शूटिंग हो रही थी, तब अमिताभ अक्सर सेट पर आते और घंटों बैठे रहते थे। यह हकीकत थी। अमिताभ और रेखा के रिश्ते पर मुहर लगाने वाले मुजफ्फर अली ने ये कहा था। उन्होंने कहा था रेखा के लिए वह जब भी अमिताभ बच्चन को इन्होंने या उन्होंने जैसे संबोधनों से पुकारती थी, ऐसे संबोधन आमतौर पर शादीशुदा महिलाएं अपने पति के लिए इस्तेमाल करती हैं। मुजफ्फर अली को ये लगता था कि वह खुद को शादीशुदा ही मानती थी। रेखा ने अपना जीवन अमिताभ के नाम बिन शादी के ही कर दिए थे। शायद यही कारण है कि रेखा की जिंदगी में एक बार बहार लेकर उनके पति मुकेश अग्रवाल आए तो सही, मगर अफसोस वो बहार टिका नहीं, क्योंकि रेखा अपनी जिंदगी में जो जगह अमिताभ बच्चन को दे चुकी थी शादी से पहले, वो जगह मुकेश अग्रवाल को भी नहीं दे पाई थी। शादी के बाद रेखा मुकेश एक साथ रहे, लेकिन मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा की जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। क्या आप सबको मालूम है मुजफ्फर अली ने इंडस्ट्री के दूसरे लोगों को उलट बिना लाग लपेट यासिर उस्मान से साफ तौर पर कहा था कि रेखा ने उनसे प्यार किया था। जी हाँ, अमिताभ बच्चन से रेखा ने प्यार किया था और वो प्यार करती हैं आज भी। रेखा आज भी इस बात में कोई दोहराए नहीं कि स्वीकार करती हैं कि अमिताभ से वो प्यार करती थी, करती हैं और करती रहेंगी, और उनसे यह कोई भी नहीं छीन सकता, जया बच्चन भी नहीं। जी हाँ, रेखा को एक पहचान और रिश्तों को नाम देना चाहिए था अमिताभ बच्चन को। अमिताभ रेखा को ना पहचान दे पाए, ना अपने साथ उनके रिश्ते के नाम रख पाए। अमिताभ को रेखा से शादी करनी चाहिए थी। इसी दौरान मुजफ्फर अली ने कहा था, मुजफ्फर अली अपनी बेबाकी के लिए हमेशा ही चर्चित रहे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाले मुजफ्फर अली देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ से एक बार चुनाव भी लड़े थे। राजनीति में भी वो उतर चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में उनको करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। पद्मश्री से सम्मानित मुजफ्फर अली को फिल्म गमन 1978 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। उमराव जान 1981 की इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर भी वो चुने गए। मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी सक्रिय हैं। यशराज फिल्म्स के लिए फिल्में निर्देशित किया है उन्होंने। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक की फिल्म बंटी और बबली का निर्देशन भी शाद अली ने ही किया।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल भी रही थी। गौर हो कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अभिषेक के साथ थे, ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी भी इस फिल्म में थी। चलिए आपको ये बता दें कि कैसे रेखा और अमिताभ के प्यार को गहराइयों से जाना और समझा था मुजफ्फर अली ने। जी हाँ, यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में उमराव जान की शूटिंग के दौरान ही अमिताभ और रेखा के प्यार को मुजफ्फर ने जाना और समझा था। वैसे तो फिल्मी सितारों के प्रेम और संबंधों पर जब भी बात होती है तो महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा का जिक्र आज भी होता है। उनके रिश्ते को टूटे हुए, उनको एक दूसरे से अलग हुए फिल्म सिलसिला के बाद एक दूसरे से प्रोफेशनली भी नाता तोड़े एक अरसा गुजर गया है, लेकिन आज भी इनको नाम जोड़ा जाता है। इनके तार विवादों से जुड़े हुए हैं। विवादित प्रेम कहानी से इनका तार हमेशा ही जुड़ा रहा। एक दूसरे के लिए बराबर मोहब्बत थी एक समय इन दोनों के दिलों में। ये कहा जाता है कि कोई नहीं समझ सकता कितना प्यार था इनका एक दूसरे के लिए। फिल्म सिलसिला में आखिरी बार रेखा के लिए अपने प्यार का खुले दिल से इजहार करने वाले अमिताभ ने अपने दिल को खोल कर रख दिया था इस फिल्म में। ऐसा लग रहा था असली जज्बात फिल्म के बहाने उनके निकल रहे हैं बाहर। रेखा ने तो कई बार खुलकर इनकार किया कि हाँ, वो अमिताभ बच्चन से मोहब्बत करती नहीं है। ऐसा झूठ है, वो करती हैं, ये सच है। खुलकर इकरार किया है उन्होंने मोहब्बत का। लेकिन महानायक बिग बी ने हमेशा इस रिश्ते पर चुप्पी साधी। कहते हैं ना, चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। अमिताभ की चुप्पी ने भी रेखा के बयानों को सही साबित किया। कई कलाकार सीधे तौर पर तो कई कलाकार घुमा फिरा कर रेखा के रिश्ते पर बात करते थे, लेकिन मुजफ्फर अली एक ऐसे एकमात्र निर्देशक यहाँ पर यश चोपड़ा के साथ काम करने वाले ऐसे मुजफ्फर अली निर्देशक डायरेक्टर थे जिन्होंने कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार करने से ऐतराज़ नहीं जाहिर किया। यश चोपड़ा ने भी कई बार परोक्ष तरीके से रेखा और अमिताभ के संबंधों पर बात की, लेकिन मुजफ्फर ने साफ तौर पर रेखा की जो आज हालत है उसका जिम्मेदार अमिताभ को ठहराया। रेखा वाकई में अमिताभ की पत्नी बनने की हकदार थी। मुजफ्फर अली का कहना था वाकई में रेखा ने धोखा खाया। जी हाँ, ये बात बच्चन परिवार में जया को भी मालूम है कि मुजफ्फर ने रेखा और अमिताभ के रिश्ते पर क्या कहा। यही कारण है कि रेखा और अमिताभ ऑन स्क्रीन अब नजर नहीं आते। यही कारण है कि रेखा बच्चन परिवार में ऐश्वर्या अभिषेक से जितने खुशमिजाज होकर मिलती हैं, अमिताभ जया से उनकी मुलाकातें सिर्फ और सिर्फ अब सपना ही बनकर रह जाता है। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।